हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे सलमान रुश्दी के बारे में, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। और ये एक इंडियन राइटर टॉपिक के अंदर आते हैं। अगर हम कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की सिलेबस उठा के देखते हैं, इधर केवी या डी ट्रिपल एस बी या एनवीएस या आरआरबी, तो ये सलमान रुश्दी एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर रह चुके हैं। तो इनका वर्क ज़रूर ज़रूर पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सलमान रुश्दी का पूरा नाम क्या था? सर अहमद सलमान रुश्दी। ये बॉर्न हुए थे 19 जून 1947 में। 1947 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने कुछ वर्क 1947 से रिलेटेड लिखे हैं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, और इनकी पैदाइश का दिन भी था। उसके बाद ये बॉम्बे में हुए थे। इनकी एजुकेशन इंडिया से बाहर की है, किंग्स कॉलेज। इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट रह चुके हैं। अब ये वीडियो में आप जितना भी कंटेंट देखेंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए डिज़ाइन करा है कि हमारा क्विक रिवीजन हो सके, और स्पेशली डी ट्रिपल एस बी या कोई भी सेंट्रल का एग्जाम्स होगा टीचिंग का, वो इसी से घूम फिर के क्वेश्चंस पूछता है। तो ज़्यादा डीप में पढ़ना या समझना अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम उतना ही समझेंगे, उतना ही अंडरस्टैंड करेंगे जो हम पेपर में टिक कर सकें। तो इनका लिटरेरी करियर की बात करें तो इनकी पहली नॉवल आई थी ग्रीमर्स 1975 में। इसके बाद ब्रेक थ्रू, आई मीन इनकी जो मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 जो आई थी, ये बुकर प्राइज विनर रह चुकी है ये कहानी। इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन में कुछ ऐसा शो करा है कि जो मिडनाइट चिल्ड्रन में जो बच्चे पैदा हुए थे 1947 में, 50 स्पेशली 15 अगस्त 1947, बिकॉज इट वाज ऑब्जर्व्ड एज आर इंडियाज इंडिपेंडेंट डे। तो पावरफुल चिल्ड्रन थे। तो इन्होंने अपने में मैजिकल रियलिज्म डाला था उस कहानी में। इन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि जो सलीम सिनाई था प्रोटोगोनिस्ट, प्लीज कीप इन माइंड प्रोटोगोनिस्ट के नाम, यानी कि कैरेक्टर का, मेन कैरेक्टर का नाम किस कौन था। तो मिडनाइट चिल्ड्रन में सलीम सिन्हाई करके नाम था। ये नरेटर भी था और प्रोटोगोनिस्ट भी था। ठीक है। तो इन्होंने अपना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 का बताया है काम। इसके बाद सैटेनिक वर्सेस 1988 में आई थी। इस ये समझ लीजिए स्पार्क ग्लोबल कंट्रोवर्सी पर थी ये। आई मीन पाकिस्तान तो पहली कंट्री थी जिसने इनके इनके काम को बैन किया। बैन करने के साथ साथ 10,000 लोगों ने प्रोटेस्ट करा इनको लेकर। और ये पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। एंड और भी कंट्रीज थी, इवन इंडिया में भी इनका काम बैन था, या फिर अभी भी है। एंड नोन फॉर ब्लेंडिंग मैजिकल रियलिज्म विद हिस्टोरिकल फिक्शंस, इनकी कहानियाँ कुछ स्टोरी से रिलेटेड होती थी। इनकी जो स्टाइल होती थी लिखने की, वो एक्सप्रेशनिज्म, मैजिकल रियलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, रोमांटिज्म टाइप की होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी फेमस नॉवेल्स की, तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है नॉवेल, वो 1981 की है, काफ़ी फेमस थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सलीम सिन्हाई प्रोटोगोनिस्ट था, और इन्होंने दर्शाया है कि 15 अगस्त 1947 में जो बच्चे पैदा हुए थे वो काफ़ी पावरफुल चिल्ड्रन थे। उसके बाद इनकी सैटेनिक वर्सेस आई थी 1988 में। इन्होंने क्या एलिमेंट यूज करा था इस नॉवल में? मैजिकल रियलिज्म यूज करा था। इस नॉवल को काफी ज्यादा ग्लोबली बैन करने की लोगों ने बहुत कोशिश करवाई, इवन अभी भी बैन है। उसके बाद पाकिस्तान was the first country who banned his work in 1988, और इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी चला था। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद इनकी शालीमार द क्लाउन 2005 में आई थी, द गोल्डन हाउस 2007 में, क्विचर्ट 2019 में। इनका फ्री रेडियो फ्रॉम ईस्ट वेस्ट 1994 में भी एक वर्क था। और इन्होंने फ्री रेडियो में, जो कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऐसा टाइटल था, 1994 में आई थी। और इनका जो नॉवल का जो सेट था वो क्या था? इमरजेंसी पे इन्होंने लिखी थी। थीम थी डिल्यूजनमेंट, आयरनी, पावर और मैनिपुलेशन वाला काम बताया था इन्होंने। उसके बाद इनका काम, और इनको बुकर प्राइज 1981 के लिए वो माना गया था।
इसके बाद इनकी थीम्स जो होती थी सलमान रुश्दी की, इंडियन पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, रिलीजन को लेके होती थी, माइग्रेशन को लेके होती थी, और पार्टीशन ट्रॉमा से रिलेटेड थी। ये जो हम अभी वीडियो में समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही है, और ये ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं सलमान रुश्दी में से। ज़्यादा डीप में पढ़ना, उनको समझना, हम अभी उनके लिए कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि वो कौन, कि किस लेवल पे क्या करते थे। अभी हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो मुझे लगता है कि सलमान रुश्दी के बारे में जितना इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में डला हुआ है। तो आप इतना समझ लो, बाकी क्वेश्चंस आउट नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। अब कुछ अवार्ड्स थे इनके जो हमें बिल्कुल समझना है कि कब कहाँ मिले थे। तो इनको पहले बुकर प्राइज दिया गया था 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। बुकर प्राइज दिया था, बुकर ऑफ बुकर्स दिया था 1993 के लिए। बेस्ट ऑफ द बुकर दिया था 2008 के लिए। नाइटहुड बाय द क्वीन एलिजाबेथ सेकंड 2007। पेन पिंटर प्राइज 2014 में इनको दिया था। तो प्लीज कीप इन माइंड, इनको ये सब चीजें मिली थी। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला था। उसके बाद क्रिटिज्म एंड कंट्रोवर्सीज क्या थी। इनकी एक ही काम था जिसमें बहुत क्रिटिसाइज किया था लोगों ने, एंड ये उस वजह से काफी चर्चा में रहे। द सैटेनिक वर्सेस क्रिटिसाइज फॉर एलिक ब्लास्मी, फतवा इशूड बाय आयतुल्ला खोमेनी 1989 कॉलिंग फॉर हिज असैसिनेशन। बुक बैन कर दी गई थी सेवरल कंट्रीज में, इनकी आज भी वो कहानी, वो नॉवल बैन है। कंटिन्यूइंग डिबेट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्सेस रिलीजन सेंटिमेंट्स इनके रहते थे। इनके अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो DSSB ने पूछ रखे हैं। अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो, कि विच नॉवल बाय रुश्दी वॉन द बुकर प्राइज इन 1981। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको मिला था। अब उनकी कौन सी ऐसी कहानी थी या नॉवल थी जिसमें काफी कंट्रोवर्सी वाला काम किया था। 1988 में सैटेनिक वर्सेस हुआ था। उसके बाद रुश्दी वॉज अवॉर्डेड एज अ नाइटहुड इन विच ईयर, तो उनको 2007 में अवार्ड मिला था। वेयर वॉज सलमान रुश्दी बॉर्न। अब इसमें क्या है, अगर लोग कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं कि क्या पढ़ें कि कौन कहाँ बॉर्न हुआ था, बट सलमान रुश्दी का मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा इनको। Now he's Salman Rushdie belong from a Muslim family। तो मुझे लगता है लोग ज़्यादातर कराची सोचते होंगे अगर किसी ने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, बट एक्चुअल में उनकी बॉर्न प्लेस मुंबई इंडिया थी, वो एक इंडियन थे। उसके बाद अगर सलमान रुश्दी रिमेन अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन लिटरेचर, हिज वर्क कंबाइंस हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड मैजिकल रियलिज्म। ये तीन चीज़ें आपको याद ही रखनी है कि ये काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें, पार्टीशन ट्रॉमा वगैरह, माइग्रेशन, इंडियन पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करना, रिलीजन को लेके क्रिटिसाइज करने की कहानियाँ लिखते हैं। ये कंट्रोवर्सी में भी रहे पर बट फिर भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने इंडियन लिटरेचर में। तो ये जितना भी मैंने वीडियो में बताया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी सेंट्रल का एग्जाम अभी दे रहे हो। तो प्लीज़ कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट इंडियन राइटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।